नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन अकेलापन भी कई तरीके का होता है। मतलब कि जब हम भीड़ में कई सारे लोगों के बीच में भी अकेलापन महसूस करें, तब ये अकेलापन खतरनाक है। ये हमारे ऊपर नकारात्मक असर डालेगा। और एक अलग दूसरे तरीके का अकेलापन मतलब जब हमें अपने आप से जुड़ने का मन करे, थोड़ा शांति में बैठने का मन करे, भगवान से मिलने का, भगवान से जुड़ने का मन करे, अकेला रहने का मन हो कि हमें कुछ करना है, तो ये अकेलापन, इस तरीके का जो अकेलापन है वह निस्संदेह ही हमारे लिए सफलता के मार्ग खोलेगा। चलिए एक छोटी सी वीडियो में समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। अकेलापन हमें डराता है क्योंकि हमने उसे समझा ही नहीं। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि खुशियां हमें तभी मिलेगी जब हमें पसंद की चीज़ें मिल जाएंगी, या कोई अपना हमारे पास है, या कोई अपना हमारे पास हमेशा रहेगा। इसलिए हम जब अकेले होते हैं तो किसी न किसी रिश्तेदार, मित्र या किसी ज़रूरी चीज़ की तलाश में लग जाते हैं, जिससे हम सुख या तलाश में लग जाते हैं, जिससे हम सुख या संतोष मिल सके। लेकिन दोस्तों, सही मायने में सच यह है कि चाहे हम किसी से जुड़ भी जाएं, वह अकेलापन फिर भी हमारे भीतर कहीं गहराई में मौजूद रहता है। हम इस अकेलेपन से डरते हैं। इसे समझने की बजाय हम किसी न किसी चीज़ में उलझे रहना चाहते हैं। हम बिज़ी रहना चाहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं कि हम अकेले महसूस ना करें, हमें अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अकेलापन जब हमारे पर हावी होने लगे तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो हम खालीपन महसूस कर रहे हैं वो किस वजह से है। और जब आप शांति से सोचेंगे, धैर्य रखकर, ईश्वर को साक्षी मानकर, तब हमें ज़रूर अपने जीवन की असली मंजिल, अपने हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मूल है, उससे हम समझ पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगेगा। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सामाजिक रूप से तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की ज़रूरत हमको होती है, लेकिन जो हम अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं कि हमारा दिमाग खाली ना रहे, हमें अकेलापन ना लगे, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग से हट जाएगी। यह सब हमारे अंदर से ही हमें महसूस होगा कि अकेलापन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आपको वाकई में कुछ अगर ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं या कुछ है, तब आपको ध्यान लगाने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान लगाकर हम हर चीज़ का जवाब हमें अपने आप से, हमें अपने अंदर से हर इंसान को मिल जाता है। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। हम लोग किसी न किसी चीज़ में उलझे रहना चाहते हैं, जैसे घर, सामान, रिश्ते, किताबें, पूजा पाठ, मान्यताएं, रीति रिवाज, बच्चे या कोई भी चीज़ जिससे हम अपने आप को बिज़ी रख सकें। इसलिए हम इन सब पर निर्भर हो जाते हैं और उनके जरिए अपने दुख या खालीपन को भरना चाहते हैं। दरअसल हमारे भीतर जो बेचैनी, डर और खालीपन है, उसे हम भर नहीं पाते। हम उसे समझे बिना ही बस उसे छिपाने या उससे भागने की कोशिश करते रहते हैं। हम हर बार कुछ नया पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति, विचार या भावना को, लेकिन उस खालीपन की जड़ तक नहीं पहुंच पाते, और फिर हमारा सफ़र अधूरा ही चलता रहता है। अगर मैं किसी से इसलिए जुड़ता हूं कि वह मुझे खुशी देगा, तो सच यह है कि मेरा मकसद उस इंसान से जुड़ना नहीं, बल्कि उसमें अपनी खुशी की तलाश करना है। और यह तो बिल्कुल निराधार बात है, क्योंकि कोई सामने वाला इंसान, कोई दूसरा कभी भी हमें पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत खुशी हाँ हमें मिल सकती है, लेकिन वह भी कुछ ही समय के लिए, पल भर की होगी, क्षण भंगुर होगी। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता तलाशना होगा जिससे हमारा अकेलापन भी भरे, हमारे अंदर का खालीपन बिल्कुल भर जाए और हमें खुशी हो, संतोष हो, मानसिक संतुष्टि मिले। तो दोस्तों, सच यह है कि हमें एक सही रास्ते के तलाश के लिए ध्यान लगाने से हमें कुछ भी अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। तब वह व्यक्ति मेरे लिए केवल एक साधन बन जाता है। यही बात विचारों, सिद्धांतों और धार्मिक रीतियों पर भी लागू होती है। इसलिए सवाल यह है कि क्या मैं अपने अकेलेपन को वाकई समझता हूँ? क्या मैं उसे देख और स्वीकार कर सकता हूँ जैसे वह है? हम में से अधिकतर किसी न किसी तरह के संगठन से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या उससे अकेलापन मिट जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप कभी भी थोड़ी देर के लिए अकेले बैठे होते हैं, शांति में बैठे होते हैं, आपका दिमाग लगातार चल रहा होता है और आप किसी न किसी चीज़ को पा लेना चाहते हैं, किसी न किसी सोच में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम खुद अपनी असलियत जानते हैं कि यदि हमारा दिमाग खाली हुआ तो हमें अकेलापन और हमारे पर हावी हो जाएगा, हमें अच्छा महसूस नहीं होता। तो हमें अच्छा महसूस तभी होगा जब हम
अपने आप से जुड़ेंगे और अपना जो अकेलेपन की सही वजह है उसको जानेंगे, और यकीनन हम अपने अकेलेपन की वजह को जान सकते हैं। हर इंसान के अंदर उतनी क्षमता है, हर इंसान को भगवान ने परिपूर्ण बनाया है। बस थोड़ी कोशिश तो इंसान हम लोगों को भी करनी होगी, ताकि हम अपने मूल जो हमारा कर्तव्य है, मूल तत्व से हम लोग जुड़ सकें। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। लेकिन क्या हमारा इससे अकेलापन मिट जाता है? शायद नहीं, वह गहराई में अब भी बना रहता है, छाया की तरह, एक परछाई की तरह। हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि हमने कभी उसे ठीक से समझा ही नहीं। किसी भी चीज़ से हमें जब डर लगता है जब हम उसके सभी पहलुओं को नहीं जानते कि क्या उससे हमें नुकसान हो सकता है और क्या उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। हमने स्वयं को, अपने आप को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया और यह मन में बैठा लिया कि दूसरों से ही समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, हम सब जानते भी हैं, पर फिर भी इसी आपाधापी में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे लोगों से हम जुड़ जाएं जो हमारा उद्धार कर देगा। लेकिन हर इंसान अपना भला, अपना उद्धार, अपने व्यक्तित्व का निखार स्वयं हर इंसान के खुद के हाथों में होता है, क्योंकि हमारा मन बस यही कहता है कि अकेलापन बुरा है, डरावना है और इससे बचना चाहिए। इसी सोच से डर पैदा होता है और हम उस डर से भागने लगते हैं। अगर हम अपने अकेलेपन को बिना डर, बिना किसी राय के बस वैसे ही देखें जैसे वह है, तो हो सकता है कि हम उसमें कुछ नया जान पाएँ। हो सकता है वह अकेलापन ही हमारे भीतर की गहराई से हमें जोड़ दे। हो सकता है कि वह अकेलापन हो ही ना, जहाँ ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ना ही किसी व्यक्ति की। आखिर में हम शांति की ओर भागते हैं और ये हमारा लक्ष्य भी होता है। लेकिन गहराई से देखेंगे तो शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के खालीपन को समझ लेते हैं, ना कि जब हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।